साथियों, आज कुछ मुझे दुख हो रहा है, वाकई में दिल से दुख हो रहा है कि हम लोग इतने दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और समझाते भी आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं हम कहाँ कमज़ोर पड़ जा रहे हैं कि हम आज ये जो चाटुकार लोग हैं उनकी जीत होती जा रही है। हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ये एक इतनी विडंबना है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि अब आप पहले एक बात मेरी सोचिए। यहाँ पे मैं मूर्खदान वाले ज्ञानदान मूर्खदान बोलती हूँ, मैं उनको भी सुन लेती हूँ कभी कभी। उनका विशेष कर ये कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल में लॉगिन करिए ताकि सेबी को और सरकार को ये मालूम चल सके कि ये जो इन्वेस्टर हैं ये फर्जी नहीं है। बोले हैं कि नहीं? सुना है किसी लोगों ने कि नहीं? बोलते हैं ना ऐसा। तो हमको ये बताइए, जब हम ये लॉगिन करने के लिए जो पोर्टल में जिन लोगों ने लॉगिन किया है तो उसकी इतनी बारीकियां, कहीं उसका ये मिसमैच, कहीं फलाना, कहीं ठिकाना, कहीं उसकी सर्टिफिकेट नंबर, कहीं कंट्रोल नंबर, फिर ये क्यों? सहारा तो जानती है ना कि हमारे ये असली निवेशक हैं, और इस चीज का जो वो कर रही है, जो इसका जो जांच कर रही है वो सहारा ही तो कर रही है ना। तो सहारा को तो मालूम है ना कि ये हमारे ही निवेशक है, तो इनको फिर क्यों रिजेक्शन में डाला जा रहा है? ये बात लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है। अभी देखिए, हम लोगों को अगर कहीं आंदोलन में जाने के लिए कहें तो लोगों के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर मगर किंतु परंतु सारी चीजें लगी हुई हैं। लेकिन क्या आपने देखा, जिस दिन से पोर्टल आया है आज 4 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने लॉगिन कर दिया है, उसमें पैसा भी खर्च किया है। ऐसा नहीं है कि साइबर कैफे वालों ने लाखों करोड़ों लोगों रुपए का उन लोगों को फायदा हुआ है। और ये जो 10,000 का ये पोर्टल है, आप एक चीज और समझ लीजिए, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताने जा रही हूँ। अभी परसों नरसों 2-3 दिन का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपके 10 बॉन्ड है, सिर्फ एक ही बॉन्ड का आपका अप्लाई माना जाएगा, 9 बॉन्ड आपके फर्जी माने जाएंगे। तो आप सदस्यता संख्या जो है वो आपकी एक ही मानी जाएगी, बाकी आपके 9 बॉन्डों की कोई गिनती नहीं है। इसमें आप फर्जी बताए जाएंगे। तो आप बताइए, ये सहारा इंडिया और ये पोर्टल, ये सहकारिता मंत्रालय, आखिर हम क्यों इस भरोसे पे बैठे हुए हैं? वो हमको ही दोषी बनाने जा रही है, लेकिन ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। और ये इनके जो मूर्खदान वाले हैं ये इनको भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मगर हमारी ये बदकिस्मती है कि हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वैसे तो अच्छा हुआ हम लोग, वैसे ये जो हम यहाँ के हम लोगों को परमिशन चाहिए थी जहाँ की हम लोगों को, लेकिन वहाँ की परमिशन नहीं दी यहाँ की सरकार ने, और ये सब मिली भगत है। क्या कोई हम अनलीगल काम करने जा रहे थे? हम अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे, क्योंकि चुनाव का टाइम है और हम शिवराज सरकार को जगाने जा रहे थे कि हम यहाँ पीड़ित हैं। अगर आपने हमारी बातों को नहीं सुना तो हम आपके बहुत करीब है, चुनाव है, हम आपको वोट नहीं देंगे अगर हमारा संपूर्ण भुगतान नहीं किया तो। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और सुब्रत राय और ये जो प्रशासन है, ये सब मिला हुआ है कि लोग हमारी बात यहाँ से बाहर ना जाने पाए। इन लोगों को हम किसी तरीके से इनको मतलब कोई ना कोई परेशानी खड़ी करना, सीधी सी बात है कि इन लोगों की ऐसा ना हो कहीं इनकी मंशा कुछ और हो जाए और ये लोग कुछ ऐसा कर जाएं कि हम जो ना सह पाएं। तो बताइए, हमें इस समय क्या अपने आप में मतलब क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है? हम लोग आखिर क्यों इतने पीछे होते जा रहे हैं? आज 60 दिन 65 दिन हो चुके हैं, हमारे MP छतरपुर में सिर्फ 2 लोगों के पेमेंट आए हैं, बाकी किसी का नहीं आया है। और बाकी और जिले में अगर जिनका आया होगा तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन तो आप ये समझिए कि जहाँ 4 करोड़ लोगों का लॉगिन किया है, वहाँ अगर 100, 200, 1000, 2000, 500 हजार का भी 5000 का भी। साथियों, मैं यही कहना चाहती हूँ,
मुझे आज खैर कोई बात नहीं है, अच्छा ही हुआ जो हमको परमिशन नहीं दी। मैं कहती हूँ ठीक है, अच्छा ही हुआ जो हमें परमिशन नहीं दी, क्योंकि अगर परमिशन मिल जाती तो हम इतनी संख्या बल वहां देखते तो हमें बहुत दुख होता, बहुत तरह और अपने आप को शायद रोक नहीं पाते कि आज हमारी इतनी कम संख्या बल है। पता नहीं एजेंट साथी हमारे क्या चाहते हैं, उनको कहाँ सोए हुए हैं, अपने जमाकर्ताओं को भी हम कहते हैं जो 13 करोड़ इन्वेस्टर है हमारे, कहाँ है 13 करोड़ इन्वेस्टर, उनको नहीं चाहिए पैसा तभी तो वो आगे नहीं आते हैं, उन एजेंटों को भी नहीं चाहिए पैसा तभी तो वो आगे नहीं आते हैं, या फिर वो क्या बात है, हमको बताएं कहां से पैसे की रास्ता निकलेगा, हम वहां पे चलने के लिए तैयार हैं। और आज तो मैं खास तौर पे मध्य प्रदेश की धरती पे इसलिए आई थी कि मुझे, आपको मालूम होगा हमारे यहाँ के एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, शायद सभी लोग जानते होंगे इस बात को। और अभी हाल में ही 2-3 तारीख के पेपर में आया था कि हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने 110 लोगों को सहारा से चेकें बंटवाई गई हैं। बताइए, मैं उन्हीं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी, आप क्या सिर्फ दतिया के गृह मंत्री हैं, पूरे एमपी के गृह मंत्री हैं ना? तो भाई हम भी पीड़ित हैं, हम भी एमपी के ही हैं, हम एमपी के लोग ही हैं, हम लोगों की पीड़ा को भी सुना जाए।